चीन साइड का जो क्षेत्र है बड़ी तेजी से वहां पे जो है थरुआ समाज धर्मांतरण कर रहा है। थरुआ समाज बड़ी तेजी से धर्मांतरण कर रहा है और दूसरी जाति में बेलर गिरा हुआ है, जो एक सबके लिए सोचने को विषय है। एक बार मैं आप लोगों से सबसे आग्रह कर रहा हूँ, एक बार जरा ध्यान से सुन लो, क्योंकि इसमें भी कार्य करने की आवश्यकता है। मतांतरण और नेपाल में सर्वाधिक मतांतरण है, हालांकि भारत में तो अपने प्रचंड स्तर पर है मतांतरण, तो दूसरे देशों में लोग दूसरी जाति में सम्मिलित हो रहे हैं, दूसरे धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। इसमें बहुत चिंता करने की आवश्यकता है। आज हम लोग अगर इस चीज के हम अपनी पीढ़ी के ना समझाएंगे, ना बताएंगे उनके हम लोग ना, तो आने वाले समय में जनजाति समाज की संख्या बिल्कुल कम हुई है। तो जो गवर्नमेंट से संविधान से जो हमके सुविधाएं प्राप्त होती हैं, वे सुविधाएं फिर मिलना हमके बंद हुई है, चाहे भारत में हो चाहे नेपाल में। इसलिए सबसे पहले अपनी जनजाति को संरक्षण करना बहुत जरूरी है, अपने धर्म को संरक्षण बहुत जरूरी है। आज तेजी से हमारे खटीमा में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उधम सिंह नगर बैठ वहाँ तेजी से जो है हमारे थारू समाज के लोग ईसाई बन जा रहे हैं और अपने आप को पास्टर कहते हैं, जबकि हम तो राना था अपने नाम के आगे मैक्स लगाते हैं, कहीं कुछ लगाते हैं, पास्टर बनते हैं कि जो है कि वो है कि क्या चीज भाई। हमारे लोग, हमारे बुजुर्ग लोग हमें क्या सिखाई पूजा पद्धति में, पूजा पद्धति का सिखाई भाई। जो हमारे भैया पूजन है और हमारे भैया संस्कार है, जिस संस्कार में कर रहे हैं तो सीधे से पास्टर बन जाए हमारे जनजाति समाज के लोग। और ये बड़ा ही क्या दुखद विषय है। और अगर आप चिंता ना करोगे जो चीज की ना, तो आने वाले फ्यूचर में इतनी ज्यादा परेशानी होगी, बहुत ज्यादा। और एक बात मैं और बताऊं, हम लोग तो काम कर रहे हैं उत्तराखंड में, अपने क्षेत्र में कर रहे हैं सत्संग के माध्यम से। 308 ऐसे परिवार हैं जो हम हिंदू धर्म में उनके विलय कर रहे हैं। जिस संस्कृति से हम जुड़े हुए हैं उस संस्कृति में उनके विलय कर रहे हैं सत्संग के माध्यम से, और बहुत ही सुखद परिणाम हुए। और 22 मंदिरों की स्थापना करवाएं। जो मंदिर हमारे जहाँ पूजा ना होता है उन पर मूर्ति स्थापना को काम करवाएं। और फिर से, क्योंकि हमारी जनजाति समाज पहले ही हिंदू धर्म के पहले से माना चली आई है और नेपाल तो वैसे ही हिंदू राष्ट्र है, हिंदू के नाम से होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो समस्या आ रही है, आने वाले टाइम में यहाँ पर भी आएंगी, हमारे यहाँ तो समस्या आ रही है, इसमें बहुत ज्यादा चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। तो इतने मैं कह रहा हूँ। बाकी हमारे पदम राणा जी इन प्रयासों में लगे पड़े हैं, साहित्य के रूप में बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। और हमारे जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं कहीं ना कहीं किसी रूप में काम कर रहे हैं। अध्यापन के रूप में देखो तो हमारे नवीन सिंह राणा जी बहुत ही बेहतर कार्य कर रहे हैं और लेखन को कार्य कर रहे हैं। अपने समाज की जो दशा है बाकी संरक्षित करने को काम कर रहे हैं और क्या क्या परेशानी आ रही है इसके बाकी सुधारने को प्रयास कर रहे हैं अपनी लेखनी के माध्यम से। तो जो संस्करण को पूरा हो पा रहा है, अगले बार वो संस्करण आपको मिल जाएगा और पूरा प्रयास चल रहा है उनको लिखने में। तो ऐसे प्रयास हम लोगों को करना चाहिए अपनी संस्कृति के बचाते हैं। अच्छा, तो फिर जाके साथ साथ आप लोग सब नाश्ता को बजा दो और बड़ा ही शानदार लजीज नाश्ता है, हिस्सा पड़ा है और आपके मिसौला है और साथ में वो है तितौला। तो जाके बड़ा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा लग रहा है खान में। और ये चीजें तो देखो अब सुनन में रह गई हैं, अब यहाँ देखो मतलब भौतिक रूप से हमको देखने को मिल रहा होगा, तो बहुत ही बढ़िया है। सबको हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन। और मैं अपनी वाणी को विराम कर रहा हूँ, सब जने का राम राम।